सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। शरीर के प्रत्येक अंग का अगर बाजार के हिसाब से आप आंकलन करेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इतना कीमती है शरीर, फिर भी हम इसकी केयर नहीं करते, अर्थात इसका वजन नहीं समझते। कोई अगर व्यक्ति आपसे कहे कि मैं आपको 50 लाख दूंगा, मुझे एक अपनी पैर दे दो, आप दोगे? नहीं दोगे। कोई व्यक्ति आपसे कहे कि मैं आपको 1 करोड़ दूंगा, अपनी एक आंख दे दो, आप दोगे? नहीं दोगे। कोई व्यक्ति आपसे कहे मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा, दोनों अपने हाथ दे दो, आप दोगे? नहीं दोगे। नहीं दोगे। अब आप खुद सोचो कि आपके इस शरीर की कीमत क्या है, और हम इसको यूं ही गंवा रहे हैं, यूं ही बर्बाद करने में लगे पड़े हैं। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जिसको मालूम है कि जीवन के 7 दिन बचे हैं, अर्थात जीवन के किन्हीं 7 ही दिन में खेल हो जाना है, तब वो व्यक्ति अपने जीवन के उस सत्य को जानने के लिए दौड़ पड़ता है। परीक्षित की तरह परीक्षित को पता पड़ गया कि मुझे 7 दिन बचे हैं मेरे पास। ओ हो नाचने लगे श्रृंगी, तुम्हें धन्य हो, तुम धन्य हो, तुमने मुझे अमर कर दिया। अब अमर कर दिया मतलब अब किसी ने तो श्राप दिया, तुम 7 दिन में मर जाओगे। वो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, आनंद आ गया, क्योंकि वो जानते हैं किसी संत का आशीर्वाद नॉर्मल नहीं है। ये संत ने आशीर्वाद दिया, इसका मतलब यह है कि वो ब्रह्मा भी 7 दिन तक मुझे छू नहीं सकते। कितनी बड़ी बात है। अरे कोई ऐसा व्यक्ति है जो गारंटी से कह सकता हो कि मैं 7 दिन तक जीवित रहूंगा? गारंटी से? किसी की कोई गारंटी नहीं है साहब, यहां क्षण भर की गारंटी नहीं है? एक पल का कोई, तो फिर कैसे कह सकते हैं? लेकिन जब कोई व्यक्ति जागा हुआ होता है, वो परीक्षित होता है। परीक्षित को मालूम पड़ा, दौड़ पड़े, सब कुछ छोड़ा, बच्चों को दिया, तुम संभालो, मैं चला। गंगा जी के तट पे जाकर चीखने चिल्लाने लगे, बताओ कौन है मुझे? हे ऋषियों, हे महत्वों, हे ज्ञानियों, कोई बताओ। इसके जीवन के 7 दिन बचे हो, उसको जीवन के कल्याण और मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए? सब अपनी अपनी बातें बताने लगे, जिसको जो मालूम था सब अपनी अपनी चर्चा करने लगे, लेकिन संतुष्टि नहीं थी। तब श्री परीक्षित जी बढ़ के पेड़ के नीचे बैठ गए, ध्यान लगा के। कोई योगी मुझे ऐसा मिल जाए जो मुझे बता पाए कि जीवन के 7 दिन बचे हो तो मोक्ष कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। साहब उन्होंने ध्यान लगाया, वहां किसी वन की किसी कंजरा में बैठे हुए सुखदेव जी तक उनके तार पहुंच गए, और सुखदेव जी उस वन में से, कंदराओं में से निकलते हुए प्रकट होते हैं सामने। देखिए, श्राप ऐसा जिसने भगवंत से मिलवा दिया, श्राप ऐसा जिसने सुखदेव जी को प्रकट करवा दिया। श्राप हो तो जीवन में ऐसा हो, संत यही करवाते हैं।